हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, हमारे रीट जेट पटवार आरपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, उसकी जनरल साइंस जो है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। यदि आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें, आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। आज हम चर्चा करेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की। ये वीडियो जो होगा वो पूरी तरह एनिमेटेड वीडियो है, जिसमें आपको एक एक किरण चित्र एनिमेशन के माध्यम से दिखाया जाएगा कि कैसे प्रकाश की किरण आती है, कैसे वो किरण विचलित होती है, टोटल एनिमेटेड, ताकि आपको एक एक पॉइंट इसका क्लियर हो सके प्रतिबिंब बनाने का। और पिछला वीडियो भी लेंस की डेफिनेशन से रिलेटेड जो था, वो वीडियो जिसने नहीं देखा तो कृपया इस वीडियो को देखने से पहले वो पिछला वीडियो देख ले, क्योंकि पिछले वीडियो से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है या प्रकाशिक केंद्र है, वो इस वीडियो में यूज की जाएंगी, तो वो क्लियर नहीं हो पाएंगे अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो वहां से आप पहले लेंस का पहला टॉपिक, उसकी परिभाषाएं क्लियर करें, फिर इस वीडियो को देखें और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो समझ आएगा। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर, लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो लेंस से प्रतिबिंब निर्माण करने के 3 नियम हैं। तो सामने आपको दोनों लेंस दिखाई दे रहे हैं, उत्तल भी और अवतल भी, जिसमें ये जो स्ट्रेट लाइन लेंस के बीचों बीच से गुजर रही है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर ये जो पॉइंट दिखाया गया है, ये एफ जिसको लिखा है, ये मुख्य फोकस है, ये उत्तल लेंस है। ये अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस में फोकस ये हो गया, ये फोकस हो गया मुख्य फोकस, और ये मुख्य अक्ष है। तो पहला नियम क्या है, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले नियम की। तो पहले नियम में प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये उत्तल लेंस से टकराने के बाद अपनी दिशा से विचलित हो जाएगी, यानी इसका अपवर्तन हो जाएगा और ये फोकस से होकर गुजरेगी। तो आप देख सकते हैं ये फोकस से होकर गुजर रही है। तो यही पहला नियम है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और अवतल लेंस में जो नियम है, पहला नियम, तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, और अवतल लेंस जो होता है वो अपसारी लेंस होता है, अर्थात प्रकाश की किरण को फैलाता है, दूर करता है। तो ये किरण मुख्य अक्ष से दूर हो गई। लेकिन अगर इस किरण को देखा जाए तो पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये पीछे की ओर फोकस पॉइंट से काट रही है। तो अपने को ऐसे लग रहा है जैसे इस किरण का उद्गम यहां से हुआ है और ये फोकस से होकर जा रही है, और ये फोकस से होकर जा रही है आगे। तो पहला नियम क्या है, अवतल लेंस में पहला नियम जो है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये यूं लगता है जैसे ये फोकस से आ रही है। क्लियर? तो पहला नियम ये हो गया उत्तल लेंस के लिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और अवतल लेंस के लिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम देखिए हम लोग, बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब हम पहले प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लाए थे, फोकस से गुजरेगी। अब फोकस से लाएंगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अब आप देखिए प्रकाश की एक किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है और लेंस से अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो ये दूसरा नियम है प्रतिबिंब बनाने का। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अवतल लेंस में बात करें तो प्रकाश की एक किरण अपने को यूं लग रहा है कि जैसे ये फोकस की ओर जाएगी, तो
तो ये प्रकाश की किरण आई, लग तो यूं रहा है कि ये यूं आगे बढ़ेगी और फोकस से होकर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये लेंस से टकराती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अवतल लेंस में मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उत्तल लेंस में जो किरण फोकस से आई, फिर देख लें, उत्तल लेंस में फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और अवतल लेंस में फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ये प्रतीत हो रहा है कि फोकस की ओर जा रही है, लेकिन ये फोकस में नहीं जाकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम आता है हमारे पास। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये उत्तल लेंस की स्थिति थी। और अवतल लेंस के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तीसरा नियम जो है वो प्रकाशीय केंद्र को लेकर है। प्रकाशीय केंद्र जो होता है वो लेंस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु, लेंस का बिल्कुल मध्य बिंदु जो है, ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में, ये होता है प्रकाशीय केंद्र। और कोई भी प्रकाशीय केंद्र से जब किरण गुजरती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाली कोई भी प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, तो चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो तीसरा नियम यही है, उत्तल लेंस व अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो अब बात करें हम, उत्तल और अवतल दोनों लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे अब उत्तल लेंस की। आज का जो हमारा वीडियो है वो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पर है, तो इसको हम उठाएंगे। अब वस्तु हम कहाँ रख सकते हैं वो देखें। वस्तु हम कहाँ रख सकते हैं, तो वस्तु ये लेंस हो गया, ये लेंस का बिल्कुल मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, और ये फोकस का डबल। यानी अगर प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस 2 सेमी है तो प्रकाशीय केंद्र से 2f जो होगा वो 4 सेमी होगा। तो ये ध्यान रखना डायग्राम बनाते टाइम। अगर प्रकाशीय केंद्र से हम मुख्य फोकस के बीच की दूरी 2 सेमी ले रहे हैं तो मुख्य फोकस से 2f के बीच की दूरी भी 2 सेमी लेंगे, यानी प्रकाशीय केंद्र से 2f के बीच की दूरी 4 सेमी की हो जाएगी। तो 2f जो है वो f का डबल है। अगर f 2 सेमी है तो 2f 4 सेमी होगा। डायग्राम बनाते टाइम अगर आप इतनी बात ध्यान रख लेते हैं तो किरण चित्र आपके उन्हीं 3 नियमों से बनने जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो एक एक किरण चित्र अब आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन पहले हम वस्तु की स्थिति देखें। उत्तल लेंस के सामने वस्तु रखने की 6 स्थितियां हैं। हम 6 में से पहले 5 स्थितियों को क्लियर करेंगे, क्योंकि छठी स्थिति जो है वो अलग है। तो पहले 5 स्थितियां मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, बता छठी भी दूंगा, क्लियर कर दूंगा छठी स्थिति भी, लेकिन पहले 5 स्थितियां देखें। पहली स्थिति की वस्तु मैं F पर रख दूं। वस्तु कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर। तो पहली स्थिति ये कि वस्तु फोकस पर रखी गई है, F पर रखी गई है। दूसरी स्थिति, अब देखिए ये पॉइंट है F और ये पॉइंट है 2F। अब वस्तु चाहे मैं यहाँ रखूं, चाहे मैं यहाँ रखूं, चाहे मैं यहाँ रखूं और चाहे यहाँ रखूं, उसे बोला यही जाएगा कि वस्तु F और 2F के बीच में है। वस्तु F और 2F के बीच में है। तो दूसरी स्थिति जो है वो वस्तु F और 2F के बीच में है। तीसरी स्थिति जब वस्तु 2F पर है, तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ आ गई, 2F पर। चौथी स्थिति जब वस्तु 2F के पीछे है, चाहे वो वस्तु यहाँ रख दें इस जगह, चाहे वो वस्तु हम यहाँ रख दें, चाहे वो वस्तु यहाँ रख दें, उसको 2F के पीछे ही बोला जाएगा। और यहाँ बहुत दूर, लेंस से बहुत दूर एक जो पॉइंट होता है, जो बिंदु होता है, उस बिंदु को कहा जाता है अनंत। जैसे सूर्य हमसे अनंत दूरी पर है, ऐसे ही लेंस से बहुत दूर जो वस्तु रखी होती है तो वो वस्तु अनंत पर स्थित होती है। तो चौथी स्थिति जो है, जो हमने पढ़ा 2F के पीछे है, यहाँ मान लो यहाँ एक वस्तु रखी है, तो इसको बोल सकते हैं हम कि ये वस्तु जो है वो 2F के पीछे रखी है, या यूं भी बोल सकते हैं कि वस्तु जो है 2F और अनंत के बीच में रखी है। वस्तु 2F और अनंत के बीच में रखी है।
और पांचवी स्थिति जो है वो स्थिति है अनंत पर, वस्तु अनंत पर है। तो इस प्रकार 5 स्थितियां हैं। पहली स्थिति वस्तु F पर है, दूसरी स्थिति आ जाएगी यानी F और 2F के बीच में, तीसरी स्थिति आ जाएगी यानी 2F पर, चौथी स्थिति आ जाएगी यानी 2F के पीछे या 2F और अनंत के बीच में, और पांचवी स्थिति आ जाएगी यानी अनंत पर। तो ये उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की स्थितियां हैं 5। अब 5 स्थितियों पर हमने वस्तु रखी, फिर क्लियर कर लें। F पर, F और 2F के बीच में, 2F पर, 2F के पीछे या कह दे 2F और अनंत के बीच में, और पांचवी स्थिति अनंत पर। एक स्थिति और जो छठी स्थिति होगी उसमें वस्तु यहाँ लेंस और F के बीच यहाँ रखी जाएगी, या कह दें प्रकाशिक केंद्र और F के बीच, ये छठी स्थिति होगी। प्रकाशिक केंद्र यानी O और F के बीच वस्तु रखी जाएगी, ये छठी स्थिति है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की, जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, तो वो 3 नियम का उपयोग करते हुए हम लेंस से प्रतिबिंब बना सकते हैं। और लेंस से प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने की जो 6 स्थितियां हैं वो 6 के 6 स्थितियां आपको मैंने बता दी हैं। तो 6 स्थितियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहली स्थिति वस्तु F पर है, दूसरी स्थिति F और 2F के बीच में है, तीसरी स्थिति 2F पर है, चौथी स्थिति 2F व अनंत के बीच में यानी 2F के पीछे है, पांचवी स्थिति अनंत पर है, और छठी स्थिति जो अलग है थोड़ी F और ऑप्टिकल सेंटर, O बोला गया ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। तो पहली जो 5 स्थितियां हैं, इन पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब जो होगा पांचों स्थितियों में उल्टा बनेगा, और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। मानव नेत्र वाले केस में भी बने पड़ा था कि प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक। और छठी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। सीधा जो होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। तो छठी स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है, पहली पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी और वास्तविक भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आभासी क्या है और वास्तविक क्या है। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ कहाँ होगी? वस्तु की स्थिति तो आपको दिख रही है, वस्तु F पर है, वस्तु F और 2F के बीच में है, वस्तु 2F पर है, वस्तु 2F और अनंत के बीच में है, वस्तु अनंत पर है, और फिर छठी स्थिति एक बार छोड़ रहा हूँ, वो डायग्राम से क्लियर करेंगे हम लोग। अब पहली 5 स्थितियां देखें, तो 5 स्थितियों में आपको जहां F यूज करेगा, वस्तु में कहीं भी उसने F यूज किया है, जैसे यहां देखें, यहां F लिखा है, ये F लिखा, दूसरी स्थिति में ये F लिखा, और कहीं F नहीं लिखा है। तो आपने प्रतिबिंब बनाते टाइम क्या करना है, F की जगह अनंत लिख देना है, F की जगह अनंत लिख देना है। यानी यहाँ जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी, इस केस में प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पर बनेगा, F की जगह अनंत लिखना है। और यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत व 2F के बीच में बनेगा, बस F की जगह अनंत लिख देना है। तो प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति अगला बताएगा, जैसे जहां वो F लिख देगा आपने वहां अनंत लिख देना है। अगर उसने कहीं अनंत लिखा है, मान लो कहीं अनंत लिखा है, जैसे यहां देखें ये अनंत लिखा है, सर्किल कर रहा हूं मैं, चौथे पॉइंट में आपको दिख रहा है अनंत लिखा हुआ, पांचवें पॉइंट में भी आपको दिख रहा है अनंत लिखा हुआ। तो आप क्या करेंगे, अनंत की जगह जब प्रतिबिंब की स्थिति बताने लगेंगे तो अनंत की जगह आप लोग F कर दें, अनंत की जगह F कर दें। यानी चौथी स्थिति में वस्तु है 2F व अनंत के बीच, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2F व F के बीच बनेगा, बस अनंत की जगह आपने F लिख देना है, तो 2F व F के बीच बनेगा। और पांचवी स्थिति में वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर होगा। तो ये स्थितियां हैं, आपका बिल्कुल सिंपल सा काम है, जहां अगला F लिखे वहां आपने अनंत कर देना है, जहां अगला अनंत लिखे वहां आपने F लिख देना है, और 2F को हिलाना नहीं है, 2F जैसा है वैसा ही रहेगा। अब पहली स्थिति फिर देखें, पहली स्थिति में वस्तु कहाँ थी, F पर, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, अनंत पर। पहली स्थिति में वस्तु कहाँ है, दूसरी में वस्तु कहाँ है, F व 2F के बीच, तो प्रतिबिंब होगा अनंत व 2F के बीच। तीसरी स्थिति में वस्तु 2F पर, तो प्रतिबिंब भी 2F पर, 2F को नहीं हिलाना है, सिर्फ F और अनंत को हिलाना है, F को अनंत कर देना है और अनंत को F कर देना है।
चौथी स्थिति में वस्तु है 2f और अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब होगा 2f व f के बीच। पांचवी स्थिति में वस्तु है अनंत पर, तो प्रतिबिंब होगा f पर। तो 5 स्थिति हम लोग क्लियर कर रहे हैं। आप लोग प्रतिबिंब की एक एक स्थिति देख सकते हैं। कुछ भी नहीं किया उसने, जहां वस्तु में f लिखा था वहां प्रतिबिंब में अनंत कर दिया, और जहां वस्तु के केस में अनंत लिखा था वहां प्रतिबिंब के केस में f कर दिया गया है। आंसर आपके सामने है। तो पहली स्थिति में वस्तु f पर थी तो प्रतिबिंब अनंत पर हो गया। दूसरी स्थिति में वस्तु f व 2f के बीच थी तो प्रतिबिंब अनंत व 2f के बीच हो गया। तीसरी स्थिति में वस्तु 2f पर थी तो प्रतिबिंब 2f पर हो गया। चौथी स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु 2f व अनंत के बीच थी तो प्रतिबिंब 2f व f के बीच हो गया। पांचवी स्थिति में वस्तु f पर थी तो वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब f पर हो गया। छठी स्थिति आभासी है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है इसमें। अब आकार याद रखने का तरीका देखें। आकार कैसे याद रखें, आकार कैसे याद कर रखें हम। तीसरा पॉइंट आप देखें तो तीसरे पॉइंट में वस्तु 2f पर है, प्रतिबिंब भी 2f पर है, तो ये बिल्कुल बराबर होगा। इसमें जो वस्तु का आकार होगा और प्रतिबिंब का आकार होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, बराबर होगा। अब आप स्टार्ट कर दे पहले से। पहले केस में आकार बहुत बड़ा, फिर बड़ा, फिर बराबर, फिर छोटा और फिर बहुत छोटा। तो 5 स्थितियां ही क्लियर कर रहे हैं अपने। बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा, जस्ट बिंदु के आकार का। तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा, यानी बिंदुवत, बिंदु के आकार का। और लास्ट स्थिति में बड़ा है, और पहले 5 प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे हैं और छठा प्रतिबिंब आभासी व सीधा है। तो ये उत्तर लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां थी। कंपटीशन में टेबल से ही क्वेश्चन निकलेगा आपके पास। छठी स्थिति इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर लेंस की वह स्थिति बताइए जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, तो वस्तु जो है वो f और o के बीच होनी चाहिए। तो ये स्थिति रहेगी वस्तु f व o यानी ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच होनी चाहिए। अब हम देखें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। जब वस्तु, एग्जाम्पल एक उठा रहा हूं, बाकी एक एक स्थिति आपको क्लियर कर दूंगा। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, वस्तु f व 2f के बीच है। तो वस्तु f व 2f के बीच है, इसका मतलब जो है वो चाहे वस्तु मैं यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, कहीं भी रखूं, f और 2f के बीच रखनी है। तो अब आप देखें वस्तु f और 2f के बीच में रख दी गई है। ये वस्तु रख दी मैंने f और 2f के बीच। अब उत्तर अपने को पता है। उत्तर जब हम बताएंगे तो प्रतिबिंब जो होगा वो f की जगह अनंत लिखना है बस। तो प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत व 2f के बीच बनेगा, यानी 2f के पीछे बनेगा। तो लेकिन बनाएंगे कैसे? तो मुख्य अक्ष के समांतर, जो नियम हमने पढ़े थे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई, फोकस से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र से आई, सीधी चली जाएगी। तो जहां ये किरणें एक दूसरे को काटेंगी, यानी इस पॉइंट पर, यहां ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो मुख्य अक्ष से यहां हम प्रतिबिंब बना देंगे। ये प्रतिबिंब बन गया। देख सकते हैं आप, प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। जहां ये काटे एक दूसरे को वहां प्रतिबिंब बन गया है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि ये किरणें वास्तव में काटी हैं, अतः प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब बना है 2f के पीछे, यानी 2f और अनंत के बीच में। तो यही बातें हमने पढ़ी थी। वस्तु जब f और 2f के बीच होती है तो प्रतिबिंब 2f के पीछे यानी 2f और अनंत के बीच बनता है। अब चलते हैं, हम एक एक स्थिति क्लियर करते हैं। तो पहली स्थिति हमारी थी जब वस्तु f पर है, तो वस्तु रख दी हमने f पर। f पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, वस्तु बाईं ओर रखनी है। तो वस्तु लेफ्ट साइड में जो f आपको दिखाई दे रहा है वहां रख दी है हमने वस्तु। अब दो नियम, जो 3 नियम हमने पढ़े थे उनमें से कोई 2 नियम लगाएंगे। तो हम 2 नियम लगा रहे हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ला रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरी। दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो ये किरणें आप देखें तो एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, काटी तो नहीं कहीं है, क्योंकि ये बहुत दूर जाके एक दूसरे को काटेंगी, और वो बिंदु होगा अनंत। अब आप गैप देखें तो यहाँ इन 2 किरणों के बीच जो गैप था और यहाँ इन 2 किरणों के बीच बिल्कुल अंतिम छोर पर जो गैप है वो कम हो गया कंपेरेटिवली। यानी ये पास पास तो आ रही हैं, लेकिन ये बहुत दूर जाकर, आगे इनको और बढ़ाएंगे जब हम,
तो बहुत दूर जाकर ये एक दूसरे को कहीं काटेंगी। अब मान लो ये यहीं काट जाती, तो मुख्य अक्ष से हम क्या करते, यहाँ प्रतिबिंब बनाते। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता, और प्रतिबिंब यूं ही बनता है, बहुत दूर जाकर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और बहुत दूर जाकर बनता है, इसलिए उसे अनंत पर बोलते हैं। तो हमें पता भी है कि वस्तु F पर है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, बस F की जगह हमने अनंत लिखना है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, F पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति वास्तविक वह उल्टा। अब चले हम स्थिति 2 पर। तो स्थिति 2 वस्तु F व 2F के बीच में है। तो वस्तु F व 2F के बीच में है, तो प्रतिबिंब जो होगा वो F की जगह अनंत लिखना है बस। तो प्रतिबिंब अनंत व 2F के बीच बनेगा। तो अब आप देख सकते हैं वस्तु F व 2F के बीच रख दी गई है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से। दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होती हुई सीधी, जहां एक दूसरे को काटेंगी वहां प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा, वास्तविक व उल्टा। तो स्थिति वस्तु की कहाँ थी, F व 2F के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत व 2F के बीच या 2F के पीछे। प्रतिबिंब का आकार बड़ा है और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा है। अब चले हम तीसरी स्थिति पर। तो तीसरी स्थिति जो हमारी है वस्तु 2F पर है, तो 2F को 2F ही रहने देना है। तो यानी प्रतिबिंब भी 2F पर ही बनेगा, और इसका आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होगा, और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। तो देखिए वस्तु रख दी हमने 2F पर, नियम वही लगाएंगे। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। फिर प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण बिना मुड़े सीधी, तो जहां एक दूसरे को काटी वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब देख सकते हैं आप 2F पर बना है, वस्तु के आकार के बराबर बना है। तो वस्तु 2F पर है, तो प्रतिबिंब भी 2F पर है, और आकार इसका वस्तु के आकार के बराबर है, और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। तो ये स्थिति तीसरी स्थिति क्लियर हुई। अब चौथी स्थिति पर चले हम। तो चौथी स्थिति में वस्तु जो है वो 2F और अनंत के बीच है, या 2F के पीछे है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत की जगह हम लोग F लिख देंगे। तो प्रतिबिंब बनेगा 2F व F के बीच, यानी यहाँ 2F व F के बीच। अब क्लियर कर लेते हैं। अब वस्तु देखें 2F और अनंत के बीच है। अनंत बहुत दूर जाकर है कोई पॉइंट, मान लो ये अनंत पॉइंट है बहुत दूर, मुख्य अक्ष को बढ़ाने के बाद ये अनंत बिंदु है। तो ये पॉइंट था हमारा 2F। तो वस्तु जो है 2F और अनंत के बीच है। तो पहली स्थिति वही, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, कहाँ से गुजरी, फोकस से। दूसरी प्रकाशीय केंद्र से आई, बिना मुड़े सीधी, तो जहां एक दूसरे को काटी वहां प्रतिबिंब बना F और 2F के बीच। तो आप देख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार छोटा है, तो वस्तु अनंत व 2F के बीच है, तो प्रतिबिंब F व 2F के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा, और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं। अब आती है पांचवी स्थिति, जब वस्तु अनंत पर है। अनंत मतलब बहुत दूर। तो जब हम वस्तु अनंत पर दिखाते हैं, बहुत दूर दिखाते हैं, तो किरणें सीधा मुख्य अक्ष के समांतर ही लानी है हमने। तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। फिर मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो इस प्रकार ये किरणें फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं। अनंत से आने वाली किरणें फोकस पर इकट्ठी होती हैं, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जस्ट बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो वस्तु अनंत पर है, तो अनंत की जगह आपको पहले बताया था प्रतिबिंब F पर बनेगा। अनंत की जगह F लिखना है, तो प्रतिबिंब F पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार जस्ट बिंदुवत यानी बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा होगा। अब छठी स्थिति पर चले, तो वस्तु F व O के बीच है। O यानी ऑप्टिकल सेंटर। तो O पॉइंट जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र, यानी ये वाला पॉइंट O होता है। तो वस्तु हम चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, F व O के बीच रखनी है। तो ये वस्तु रख दी मैंने F व O के बीच। नियम वही लगाना है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, फोकस से गुजरेगी, प्रकाशीय केंद्र से गई, बिना मुड़े सीधी निकल गई। अब आप देखें तो ये किरणें एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही हैं। ये किरणें जो है एक दूसरे से दूर दूर होती जा रही है। इनका गैप जो है वो लगातार बढ़ रहा है जैसे जैसे आगे चल रही है। देख सकते हैं आप, पहले ये किरण आई, यूं गई,
फिर दूसरी किरण यूं गई। अब देखिए आप दोनों का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। जब गैप बढ़ता जा रहा है तो एक किरण यूं जाएगी इधर और एक किरण यूं जाएगी इधर, तो ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, इसलिए हम इनको पीछे बढ़ाते हैं डॉट 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 से, और दूसरी किरण को पीछे बढ़ाएंगे डॉट 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 से। तो ये यहाँ वास्तव में नहीं काटती है, ये हमने एक कल्पना की है इनको पीछे की ओर बढ़ाकर, ये इस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में तो ये आगे की ओर गई है, इस साइड आई है। तो हमने सिर्फ कल्पना की है, अतः प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक है, आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और यह प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। बाकी प्रतिबिंब जो हमने देखे उसमें वस्तु लेफ्ट में थी, प्रतिबिंब राइट में था। इसमें वस्तु लेफ्ट में और प्रतिबिंब भी लेफ्ट में है, यानी प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बना है, आभासी और सीधा बना है और बड़ा बना है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है, एफ व ओ के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की ओर ही है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधा है। तो ये 6 स्थितियां जो हमने आज क्लियर की, टेबल में मैंने आपको शॉर्ट में बता दी थी, बिल्कुल ट्रिक बता दी थी कि एफ की जगह आप अनंत कर दे और अनंत की जगह एफ कर दे तो प्रतिबिंब आपको आराम से समझ आ जाएंगे। अब बात करें हम जो वर्तमान पुस्तक के अनुसार बिंब व प्रतिबिंब की स्थिति कैसे दी हुई है, वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। वस्तु जो है वो इस साइड रखी हुई है, बिंब लेफ्ट साइड रखा है, ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड रखा है, और जो प्रतिबिंब है वो राइट साइड बना है। प्रतिबिंब राइट साइड बना है। अब वर्तमान में जो किताबें छप रही हैं उनमें वस्तु जिधर रखी होती है उसको F1 और 2F1 कहा गया है, और इस साइड प्रतिबिंब जिधर बना है वो F2 और 2F2 कहा गया, क्योंकि पहले वस्तु रखी थी तो F1 और 2F1 वस्तु की स्थिति आ गई। प्रतिबिंब में F2 और 2F2 यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा था यहाँ कि वस्तु जो है वो 2F1 पर है, वस्तु 2F पर है, हमने ये बात कही वस्तु 2F पर है, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना, 2F पर, वस्तु के आकार के बराबर बना और उल्टा बना। अब जो किताबें उनमें लिखा होता है वस्तु 2F1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, 2F2 पर होगा, 2F2 पर, बस वो 1 और 2 का फर्क डाला हुआ है। वस्तु 1 वाली साइड रखता है और प्रतिबिंब 2 वाली साइड रखता है। लेफ्ट साइड में 1 1 इंडिकेट किया हुआ है और राइट साइड में 2 2 इंडिकेट किया हुआ है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अब आपकी जो वर्तमान में बुक्स हैं उनके डायग्राम आप देख सकते हैं, ये वर्तमान की बुक्स, लेटेस्ट बुक जो राजस्थान बोर्ड की चल रही है वहां से डायग्राम उठाए हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला डायग्राम आप देखें तो इसने स्पष्ट लिखा है कि ऑब्जेक्ट एट F1, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, तो वस्तु जो है वो F1 पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब दूसरी स्थिति देखिए ये वाली, तो वस्तु जो है वो F1 और 2F1 के बीच में, तो ये वस्तु रखी है देखिए आप F1 और 2F1 के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो 2F2 और अनंत के बीच में होगा। बस इस साइड जो है वो 2F2 कह दिया गया है, तो ये प्रतिबिंब बना है। चाहे तो कह दे 2F के पीछे और चाहे कह दे 2F और अनंत के, 2F2 और अनंत के बीच में, चाहे तो कह दे 2F2 के पीछे, चाहे कह दे 2F2 और अनंत के बीच में। अगली स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति, तो प्रतिबिंब 2F1 पर है, वस्तु 2F1 पर है और प्रतिबिंब 2F2 पर है। तो इस तरह से F1 और F2 का फर्क डाला हुआ है, बस बाकी वही है जो आपको बताया गया है। ये आप देख सकते हैं वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब F पर है। ये छठी स्थिति, वस्तु जो है आप देख सकते हैं F1 और प्रकाशी केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही है, आभासी है और सीधा है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मिलते हैं इसी तरह के टॉपिक के साथ, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। धन्यवाद।